बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस का मफ़हूम। हज़रत अबू मूसा रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दो ठंडी नमाज पढ़ता है वह जन्नत में दाखिल होगा। क्या भाई? दो ठंडी नमाज जो पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। कौन सी है दो ठंडी नमाज? बताओ भाई, कौन सी है दो ठंडी नमाज? फ़जर और असर। कौन सी है? फ़जर और असर। दो ठंडी नमाज़ों से मुराद फ़जर और असर की नमाज है। फ़जर ठंडे वक्त के इख्तिताम पर और असर ठंडे के इब्तदा पर अदा की जाती है। उन दोनों नमाज़ों का ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र फरमाया है कि फ़जर की नमाज नींद के गलबे की वजह से, कितनी अच्छी नींद आती है भाई फ़जर में। हाँ, अगर सो रहे तो बस उठने का दिल नहीं करता। नमाज का वक्त देखते हैं घंटे में और दें बस 5 मिनट बाद जाऊंगा, फिर सो जाते हैं। जब आँख खुलती है तो सुबह को 9 या 10 बजे मिलते हैं, नमाज निकल जाती है। तो क्या है, शैतान ऐसा हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है, नींद ऐसे सुलाता है परों से अपने, सो जा। तो क्या करता है, शैतान हमें भगा लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाब है ना नमाज का। तो उस नमाज से हमें गाफिल कर देता है। असर ठंडे इब्तदा पर अदा की जाती है। उन दोनों नमाज़ों का ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र फरमाया है कि नमाज की फ़जर की नमाज नींद के गलबे की वजह से, किसकी वजह से? नींद के गलबे की वजह से। और असर की नमाज कारोबार में मशगूलियत की वजह से। मशगूल रहता है ना आदमी, कारोबार में फंसा रहता है, कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है, कोई बाज़ार में है, कोई किसी काम में, सब फंसे रहते हैं, क्योंकि असर मगरिब तक फ़ारिग होते हैं सब। तो असर में क्या है, नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मशगूलियत की वजह से नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है। लिहाजा इन दोनों नमाज़ों का एहतमाम करने वाला यकीनन बाकी 3 नमाज़ों का भी एहतमाम करेगा। क्या है भाई, अगर जो 2 नमाज टाइम पर अदा कर ली, फ़जर असर, तो क्या है वो ज़ोर की भी पढ़ेगा, और जिसने असर की पढ़ी है मगरिब इशा तो पढ़ेगा ही घर जाकर अपने वो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए हमें नमाज़ों के सवाब का किस तरह बताया भाई हदीसों में, कि जो 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ेगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। कितना बड़ा इनाम है भाई। तो हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में, छोटी सी ज़िंदगी है, 60 या 70 साल, किसी की 20 साल, और पता कुछ नहीं है ज़िंदगी का कब इस दुनिया से जाना पड़ जाए। तो भाई दुनिया में जब तक ज़िंदा हैं अपने ईमान पर और नमाज़ पर कायम रहें। नमाज ईमान के बाद जो क़यामत के दिन हिसाब होगा फ़ौरन नमाज का होगा ईमान के बाद, ठीक है। तो हम अपनी नमाज़ों को पक्की बनाएं। बहुत सारी हदीसों में क्या है, अच्छी तरह वज़ू करने वाले के पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वज़ू पे भी अगर अच्छी तरह वज़ू को करें, 3 मरतबा सारे अज़ा को धोएं वज़ू के, तो क्या होगा, गुनाह माफ़ हो जाते हैं पिछले सारे। तो क्या है, वज़ू पे इतने सारे गुनाह माफ़ करने के अल्लाह तबारक व तआला ने क्या है फ़जीलत सुनवा दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए में हदीसों में। तो क्या है भाई, नमाज़ों का एहतमाम करें।